Hello guys, welcome to my video. Please like and share and subscribe my channel. Thanks. एक अधूरी कहानी। 1 घंटे तक तेज बारिश में आउटर में खड़ी रहने के बाद आखिरकार ट्रेन कोलकाता जंक्शन में दाखिल हो गई। पिछली बार सीमा कोलकाता आई थी तब यही वक्त था और ऐसी ही तेज बारिश हो रही थी और इतनी ही भीड़ थी। फर्क सिर्फ इतना था कि तब वो सिर्फ 21 साल की थी, जिसकी आंखों में दूर से ही सपने चमकते थे और आज करीब 10 साल बाद सपने तो पूरे होने लगे पर आंखों की वो चमक कहीं खो गई थी। वो यहाँ किसी बिजनेस के सिलसिले में आई थी। कंपनी वालों ने फ्लाइट की टिकट भेजी थी, उनकी कार भी हवाई अड्डे पर लेने आती, लेकिन कोलकाता का नाम सुनते ही सीमा को ना जाने कुछ हो गया था। कोलकाता का स्टेशन उसके लिए दुनिया भर के मंदिरों मस्जिदों सबसे ज़्यादा पाक था। यही उसने महसूस किया था कि प्यार कोई किताबी दास्तां नहीं है, सचमुच का एहसास है कि सचमुच प्यार एक अधूरे शख्स को पूरा कर सकता है। पिछली बार जब वो कोलकाता आई थी तो दुर्गा पूजा थी। उसके माँ पापा भी आए थे दुर्गा पूजा में हिस्सा लेने, तो उन्होंने सीमा को भी बुलाया था। जब सीमा आई थी तो बहुत भीड़ थी रेलवे स्टेशन पर और बारिश भी हो रही थी। लगभग रात हो चुकी थी। ट्रेन जो लेट थी, इतनी ही भीड़ और बारिश में कोई फिक्स नहीं था कि वो दुर्गा पूजा में सही समय पर पहुंच जाए। इसलिए पापा ने फ़ोन कर कहा था कि रात को किसी आसपास के होटल में रुक जाए। वो होटल इतनी बारिश में सीमा मन खुद को कोसने लगी। प्लेटफार्म पर ही कोई सीट तलाशने लगी ताकि रात काट सके। तभी कोई ट्रेन आकर रुकी। तभी भीड़ की आवाज़ ने उसे यादों से उठा लिया। इतने सालों बाद वही स्टेशन, वही बारिश पर अजय, क्या वो फिर मिलेगा उसे? तभी टैक्सी वाले की आवाज़ सुनी, मैडम कहाँ जाना है? लगता है पहली बार आई हैं। हो सर, मैं इतनी भीड़ में उसे कुछ नहीं मिला। तभी उसे वो दिखा, कानों में लीड लगाए हुए, लंबा कद, घने बालों, शरीफ सा दिखने वाला शहरी लड़का वेटिंग रूम में ठीक बाहर अखबार बिछा बैठा था। तभी सीमा ने उसे पूछा था, क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? दोबारा पूछने पर लड़के ने जरा सी जगह दे दी थी। कुछ देर बाद सीमा ने ही पहले उसका नाम पूछा। मेरा नाम अजय मेहता है। अजय ने बड़े ही फिल्मी अंदाज में नाम बताया। सीमा मुस्कुरा दी। कुछ ही समय में एक दूसरे की हॉबीज से लेकर परिवार, पढ़ाई, सब कुछ उसी रात बातें हो गई थी। उस रात पहली बार सीमा ने किसी लड़के को पहली बार इतनी करीब से सुना था, देखा था। अजय दिल्ली जाने के लिए अपनी गाड़ी के इंतजार में था, जो और लेट होती जा रही थी। और सीमा इंतजार कर रही थी सुबह का, ताकि वो अपने माँ पापा तक पहुंच जाए। लेकिन रात होते होते अजय और सीमा दोनों काफ़ी करीब होने लगे थे। सीमा ने अपने सारे किस्से अजय से शेयर कर लिए थे। अजय ने भी अपनी गर्लफ्रेंड श्रुति के बारे में भी बताया था कि कब मिला, कैसे मिला और क्यों आज उन दोनों का रिश्ता टूटने की कगार पर आ गया है। इस बारिश भरी रात में कुछ ज़्यादा ही करीब होने लगे थे एक दूसरे के मन। अब कुछ देर बाद बारिश भी रुक गई थी और स्टेशन पर सुबह की किरणें भी फैलने लगी। भीड़ कम होने लगी थी, लेकिन अजय और सीमा एक दूसरे में ही खोए हुए थे। दिल्ली जाने वाली गाड़ी का अनानस हो गया था। अजय जाने लगा था, सीमा भी चली गई। लेकिन इस मुलाकात की कहानी वहाँ ख़त्म नहीं हुई, शुरू हुई थी। उसी मुलाकात का असर था कि 10 साल बाद सीमा आज फिर उस प्लेटफार्म पर मौजूद थी और उस रात शुरू हुई कहानी उसके उदास चेहरे में मुस्कुरा रही थी। सीमा का मन उस रात को छोड़ने का कर ही नहीं रहा था। एक बार फिर सीमा अतीत में खोने लगी। इस बार यादों का बोझ उससे संभाला नहीं गया। लाख रोकने पर भी उसकी आंखों से आंसू आने लगे थे। तभी सीमा ने मैनेजर को फ़ोन किया और गाड़ी मंगवा ली और होटल चली गई। होटल पहुंचकर
भी यादों ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। सीमा पुणे में रहती थी तो अजय दिल्ली में, लेकिन दोनों शहरों की दूरी उनको दूर नहीं रख पाई। अक्सर एक दूसरे के शहर आने जाने लगे थे दोनों। ऐसे ही एक बार काफ़ी पीते वक्त दोनों सीमा ने अजय को बताया था, अजय तुमसे मिलने पर कुछ अलग सा लगने लगा है मुझको। अलग सा? कैसा अलग सा? अजय ने वैसे ही पूछ लिया। अजय तुम मुझे अच्छे लगने लगे हो शायद, सीमा ने सीधे कह दिया था। काफ़ी देर तक कुछ बोला नहीं था अजय, सिर्फ देखता रह गया था। उस दिन घर जाने के बाद सीमा को फ़ोन किया था अजय ने, और समझाने के लिए और याद दिलाने लगा कि वो अब भी श्रुति के साथ रिलेशनशिप में है। पर नाराज़ हो गई थी सीमा और फ़ोन काट दिया। सीमा जानती थी कि उसके और अजय के बीच में जो अंडरस्टैंडिंग थी वो अजय और श्रुति के बीच में नहीं है। अजय ने कई बार बात करने की कोशिश की सीमा से, और सीमा का भी कई बार मन किया कि वो भी अजय से बात करे, लेकिन अब उनसे आधा अधूरा प्यार गवारा नहीं था। फिर अब करीब 1 साल बाद एक बार फिर फ़ोन आया उसका, और बताया था कि वो अब शादी कर रहा है। फिर कभी उन दोनों के बीच बात नहीं हुई। अजय ने श्रुति से शादी कर ली थी और सीमा ने अपने अकेलेपन से। काम खत्म होने के बाद सीमा वापस पुणे जा रही थी। ट्रेन के सामने की सीट पर बैठा एक 8 से 10 साल का बच्चा उसे देख रहा था। वह बच्चा अपने दादाजी के साथ था और अभी अगले स्टेशन पर उतरने वाला था। सीमा ने मुस्कुराते हुए उस बच्चे से पूछा, आपका नाम क्या है? अजय मेहता, बच्चे ने एक खूबसूरत स्माइल से जवाब दिया। सीमा एक बार तो अचानक सहम गई। उसे आसपास कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। तभी उसने हिचकते हुए उसके पापा का नाम और क्या काम करते हैं पूछा। बच्चे ने जवाब दिया कि पापा के जाने के बाद दादाजी ने उसे उनका नाम दे दिया। यह सुनकर सीमा को एकाएक सदमा सा लग गया और बच्चा अपने दादाजी के साथ उतर गया। सीमा खिड़की से देखती रह गई। एक बार फिर सीमा की ज़िंदगी एक अधूरी कहानी बनकर रह गई।